हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमारा है कि यदि z बराबर हमारा x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, हो तथा समीकरण जो है वो हमारा बोला गया है यहाँ पे 2z माइनस आयोटा बटा z प्लस 1 का मापांक जो है वो हमारा m के बराबर है। तो ये हमारा वृत्त को निरूपित करता है ये समीकरण। ठीक है, तो निम्न में से m का मान नहीं होगा, यानी कि m का कौन सा मान नहीं हो सकता है, ये हमसे 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ पता होता है कि अगर हमारा z जो है अगर x प्लस आयोटा वाई की तरह दिया गया है तो z का जो मापांक का सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, वर्गमूल x का वर्ग जोड़ y का वर्ग। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है, मापांक यहाँ पे दिया गया है 2z माइनस आयोटा बटा z जोड़ 1। ठीक है, इसका मापांक जो है वो m के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे हल करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2z माइनस आयोटा, ठीक है, का मापांक बराबर m गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा z प्लस 1 का मापांक। ठीक है, क्या आ जाएगा ये z प्लस 1 का मापांक। अब अगर हम इसको आगे हल करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया था कि z जो था वो हमारा x प्लस आयोटा वाई था, तो यहाँ पे z के जगह पे रख देते हैं मान। तो ये हो जाएगा 2 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये बराबर किसके हो जाएगा, m गुना यहाँ पे मापांक किसका हो जाएगा, तो z के जगह पे x प्लस आयोटा वाई हमने रख दिया और ये प्लस 1 रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा वास्तविक जो हमारा यहाँ पे संख्या है उसको एक साथ और जो काल्पनिक संख्या है उसको एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे अगर हम आई को हमने बाहर कर लिया तो अंदर में क्या बचेगा, ये 2y। ठीक है, 2y घटाओ 1, एक साथ हमने रख लिया काल्पनिक और वास्तविक संख्या को। अब यहाँ पे हम देखें तो काल्पनिक को एक साथ रखते हैं और वास्तविक को एक, तो x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा y का मापांक। ठीक है, ये बन गया। अब इसको आगे सरल, अब देखो हमें सूत्र पता है कि z का जो यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है, z बराबर हमारा क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जहाँ पे z का अगर मापांक देखें तो वो हमारा क्या होता है x का वर्ग जोड़ y का वर्ग का वर्गमूल होता है। तो अब इस तरह से यहाँ पे हम इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्गमूल, ठीक है, किसका, तो यहाँ पे 2x का यहाँ पे वर्ग जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देखें तो ये m और इसका मापांक का हम ये ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा x प्लस 1 का वर्ग जोड़ y का वर्गमूल। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसको आगे सरल कर ले यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम देखें तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे देखो जो हमारा बायां पक्ष था वो क्या था 2x के वर्ग, ठीक है, जोड़ 2y माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गमूल हमारा हट जाएगा तो बचेगा 2x का वर्ग जोड़ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा m का घात 2। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो x जोड़ 1 का यहाँ पे क्या था वर्ग, ठीक है, जोड़ यहाँ पे क्या था y का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ था यहाँ पे, तो ये y का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग और ये हमारा क्या था m का घात 2 जो है इसके साथ गुना हो गया। अब अगर इसको आगे सरल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4x के घात 2 जोड़ यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y के घात 2 जोड़ 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा m के घात 2 और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x के घात 2 जोड़ 1 जोड़ 2x जोड़ y के घात 2 ऐसा बन गया। अब अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर इसको आगे हल करें हम तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हम जो x के घात 2 है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 4x के घात 2 जोड़ 4y के घात 2 जोड़ 1 माइनस 4y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा m के घात 2 x स्क्वायर जोड़ m के घात 2 जोड़ 2m के घात 2 गुना x जोड़ m के घात 2 y के घात 2। ठीक है, अब अगर हम इसको सबको बायां पक्ष में ले आए तो x के घात 2 को बाहर हम एक साथ लिखते हैं उसके मान को, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ x के घात 2 का मान हमारा m स्क्वायर है, तो इधर करेंगे तो घटाओ m स्क्वायर
फिर यहाँ पे हम देखें तो वाई स्क्वायर के मान को हम यहाँ पे बाहर लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पे बाहर लिखा, तो इसके साथ में हमारा क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है हमारा एम स्क्वायर है, उसको हम यहाँ पे ले आते हैं तो माइनस एम स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये फिर बाद में हमारा क्या बचा 1 माइनस 4y बराबर यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो ये एम स्क्वायर दायां पक्ष में अगर हम देखें जोड़ 2 एम स्क्वायर एक्स ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। अब ये हमें ऐसा कुछ पद बच गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये जो समीकरण है वो हमारा वृत्त को अगर निरूपित कर रहा था, तो वृत्त का जो हमारा समीकरण होता है वो क्या होता है हमारा, तो वृत्त हमारा कुछ ऐसा होता है एक्स स्क्वायर यानी एक्स के घात 2 जोड़ वाई के घात 2 जोड़ 2gx, ठीक है, जोड़ यहाँ पे क्या होता है 2fy जोड़ c बराबर 0 टाइप का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हमारा जो यहाँ पे क्या होता है साथ में जो गुना होते हैं एक्स स्क्वायर के साथ और वाई स्क्वायर के साथ वो हमारे सेम होते हैं यानी समान होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है वो भी हमारा समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स के घात 2 और वाई के घात 2 का जो हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ये दोनों पद हमारे उस उपस्थित होने चाहिए वृत्त को यानी निरूपित करने के लिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये वृत्त को निरूपित करता है तो 4 घटाओ एम स्क्वायर कभी भी हमारा 0 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 0 बन गया तो वहाँ पे x के घात 2 और y के घात 2 का मान हमेशा के लिए हट जाएगा इस समीकरण से, और वो फिर वृत्त को निरूपित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कभी भी 0 नहीं बन सकता, यानी कि हम बोल सकते हैं कि m के घात 2 कभी भी 4 नहीं बन सकता, यानी कि m कभी भी हमारा प्लस माइनस 2 नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल पाएंगे कि 2z माइनस आयोटा बटा z जोड़ 1 का मापांक अगर हमारा m है, और ये जो समीकरण है या वृत्त को निरूपित करेगा यदि m हमारा 2 के बराबर नहीं हो, ठीक है, तब ये हमारा निरूपित करेगा वृत्त को। तो यहाँ से दिए गए विकल्प में देखें तो यहाँ पे हमारा 2 जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 और यहाँ पे माइनस भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 ना हो तब ये हमारा वृत्त को निरूपित कर रहा होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि m का मान नहीं होना चाहिए वृत्त को निरूपित करने के लिए, तो वो 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा विकल्प तीसरा है, यानी कि 2। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।